हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इग्नू में जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन में अपेयर करने वाले हैं, दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम फॉर्म ओपन है। जो भी स्टूडेंट है जो इग्नू में फर्स्ट टाइम अपेयर करने वाले हैं, उनकी क्वेरीज हैं एग्जामिनेशन को लेकर, एग्जामिनेशन के लिए पासिंग मार्क्स को लेकर क्वेरीज हैं। सो आप जानते हैं कि इग्नू में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट एंड पीजी डिप्लोमा सभी तरह के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। मास्टर डिग्री, बैचलर्स डिग्री, बहुत सारे प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर करता है। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर आपके पासिंग मार्क्स क्या हैं। आपको कम से कम कितने मार्क्स चाहिए अपने एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन ऑन। सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, यहाँ पर मैं आपको gulibaba.com के बारे में बताना चाहूंगी। हेल्प बुक्स अगर आपको रिक्वायर्ड है अपने एग्जामिनेशन के लिए, आप चाहते हैं तो आप gulibaba.com पर जा सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेन्यू बार में हेल्प बुक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सभी प्रोग्राम्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, बी इट डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट। कोई भी प्रोग्राम है, जो भी हेल्प बुक गुलीबाबा पर अवेलेबल कराई जा रही है, सभी डिस्काउंटेड प्राइस पर है और लेटेस्ट एडिशन है। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इग्नू एग्जाम्स पास करने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए या फिर कितनी परसेंटेज चाहिए जो कंसीडर किया जाएगा कि आपने अपनी डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये सभी क्वेरीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो द मेन पॉइंट इज कि आपको इग्नू में असाइनमेंट सबमिट कराने जरूरी है। इग्नू में आपका कोई प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट है तो आपको प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है। कि थ्योरी एग्जाम, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, इन सब में आपको अलग अलग पास होना होता है। सबके मार्क्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले असाइनमेंट्स के बारे में। फ्रेंड्स, असाइनमेंट में आपको कितने पासिंग मार्क्स चाहिए? अगर हम बैचलर्स डिग्री की बात करें तो फ्रेंड इसमें आपको 35% मार्क्स चाहिए होते हैं। 35% इज लाइक 35 आउट ऑफ 100। अगर 100 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है तो आपको इसमें कम से कम 35 मार्क्स चाहिए उसे पास करने के लिए। अगर उससे कम मार्क्स आएंगे तो आपको फेल कंसीडर किया जाएगा। बट अगर आप 35 या उससे ज्यादा स्कोर करते हैं तो आपको असाइनमेंट्स में पास कंसीडर किया जाएगा। और अगर हम मास्टर्स डिग्री की बात करें तो फ्रेंड्स, मास्टर डिग्री में आपके असाइनमेंट्स के जो मार्क्स है वो 40% है। सो यू हैव टू स्कोर 40 आउट ऑफ 100 मिनिमम। अगर आप चाहते हैं असाइनमेंट्स में पास होना तो आप अपने असाइनमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से बनाएं। ठीक है, तो मास्टर्स डिग्री में 40% है आपकी जो परसेंटेज है, मतलब 100 में से आपके 40 नंबर आने जरूरी हैं। और अगर बैचलर्स डिग्री की बात करें तो 35% मतलब 100 में से 35 नंबर आपको मिलने चाहिए। 35 आउट ऑफ 100। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं थ्योरी एग्जाम्स की। जैसा कि अभी आने वाले समय में 1 दिसंबर से आपके थ्योरी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने थ्योरी एग्जाम्स में पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम प्रोग्राम वाइज बात करेंगे। CBSES प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, जैसे कि BA जी, BCom जी, BSc जी, BA ऑनर्स का कोई भी सब्जेक्ट हो, सो जिससे आप BA ऑनर्स कर रहे हैं, तो उसमें आपको कम से कम 35% मार्क्स लाने होते हैं। ऑब्टेन मिनिमम 35% मार्क्स टू पास एनी थ्योरी एग्जाम। तो कोई भी थ्योरी एग्जाम पास करना है तो कम से कम आपको, अगर आप CBCS प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको मेंशन किया, BA जी, BCom जी, BSc जी, BA ऑनर्स, तो इसमें से आप कोई भी प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं, सो यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 35% मार्क्स। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 35% की मैं बात कर रही हूँ, तो 100 में से आपको 35 मार्क्स इसमें भी चाहिए अगर आपका 100 मार्क का एग्जामिनेशन है। सो यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको 35% काउंट करके बताई है। अगर आपका एग्जामिनेशन 75 मार्क का है देन यू हैव टू स्कोर 27 मार्क्स, और अगर आपका एग्जामिनेशन 50 मार्क्स का है देन यू हैव टू स्कोर 18। इफ यू हैव एग्जामिनेशन ऑफ 25 मार्क्स देन यू हैव टू गेट एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 25 टू पास इट। सो ये 35% को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें BDP प्रोग्राम्स की, ओल्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स की, जैसे BA, BCom, BSc, तो उनमें भी सेम यही सिस्टम है आज CBCS प्रोग्राम में जैसे बैचलर्स डिग्री में है। अगर आप कोई भी ओल्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें भी आपका सेम ये फॉर्मेट फॉलो होने वाला है। सो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की। तो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में आपको असाइनमेंट्स की तरह थ्योरी एग्जाम में भी एटलीस्ट 40% मार्क ऑब्टेन करने पड़ेंगे। यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम 40% मार्क्स काउंट करें तो 100 में से आपको 40 मार्क्स चाहिए और 50 में से आपको 20 मार्क्स चाहिए। सो 20 आउट ऑफ 50 एंड 40 आउट ऑफ 100। तो ये मिनिमम 40% आपको मार्क्स स्कोर करने होते हैं, तभी आपका जो थ्योरी एग्जामिनेशन है उसे पास माना जाएगा। फ्रेंड्स, अब अलग से बात कर लेते हैं BCA और MCA प्रोग्राम्स की। तो MCA और BCA प्रोग्राम्स में भी फ्रेंड्स आपको मास्टर्स डिग्री की तरह 40% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसमें भी यही सेम पैटर्न आपका फॉलो होता है। 50 में से आपको 20 मार्क्स एंड 100 में से आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं अगर आप BCA या MCA के स्टूडेंट हैं। बट फ्रेंड्स, अगर हम BCA के कुछ कोर्स की बात करें तो उसमें आपको 35% मार्क्स चाहिए होते हैं, मतलब 18 आउट ऑफ 50 एंड 35 आउट ऑफ
100। सो यहाँ पर आप देखिए ये कोड्स मैंने मेंशन किए हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी कोड्स है, बीसीए प्रोग्राम के आप स्टूडेंट हैं और आपके पास इनमें से कोई कोड है, देन यू हैव टू स्कोर 18 आउट ऑफ 50। तो इनमें से कोई भी कोर्स कोड होगा तो आपको 18 आउट ऑफ 50 स्कोर करना होगा, मतलब 35%। और अगर आपके पास इनमें से कोई कोर्स कोड नहीं है, देन बीसीए के लिए थ्योरी एग्जामिनेशन की जो क्राइटेरिया है पास करने की वो 40% है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम की, जैसे कि एमबीए। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको ग्रेड्स मिलते हैं। यस फ्रेंड्स, इसमें आपको जो आपके ग्रेड कार्ड की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने ये कुछ एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स के ग्रेड कार्ड आपके लिए ओपन किए हैं। सो यू कैन सी द मार्क्स ओवर हेयर, बट ये मैनेजमेंट के प्रोग्राम के स्टूडेंट नहीं है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम। बट यहाँ पर अगर मैनेजमेंट प्रोग्राम के स्टूडेंट होते हैं तो यहाँ पर आपको मार्क्स की जगह ग्रेड दिए जाते हैं। सो ग्रेड्स का क्या मतलब है, ABCDE आपको ग्रेड्स मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं A फॉर एक्सीलेंट 80% एंड अबव। अगर आपके 80 एंड उससे अबव परसेंटेज होती है तो आपको एक्सीलेंट कंसीडर किया जाता है, आपको A ग्रेड मिलता है। B फॉर वेरी गुड, दैट इज 60% टू 79.9%। C फॉर गुड 50% टू 59.9%। D फॉर सेटिस्फैक्ट्री 40 टू 49.9%। एंड E फॉर अनसेटिस्फैक्ट्री, दैट मीन यू गॉट फेल, सो बिलो 40%। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उससे समझ आ गया होगा कि मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए अपने थ्योरी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। नाउ फ्रेंड्स, आफ्टर टॉकिंग अबाउट बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, मैनेजमेंट प्रोग्राम, बीसीए, एमसीए, अगर हम बात करें डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की, सो फ्रेंड्स इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपने प्रोग्राम गाइड को चेक करें। जैसे कि आपको हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोग्राम गाइड इग्नू की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जो आप सिंपली गूगल कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोग्राम का नेम लिखना है एंड देन उसके बाद इग्नू प्रोग्राम गाइड लिखना है, तो आपके सामने डिटेलिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो वहां पर आप जरूर चेक कीजिएगा। इवेल्युएशन आप टाइप कर सकते हैं Ctrl+F कर सो आपके सामने सभी शो हो जाएंगे। सो मैं उसमें आपको डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की पर्टिकुलर नहीं बता सकती परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज आपके एग्जामिनेशन में या फिर असाइनमेंट्स में, बिकॉज फ्रेंड्स उसमें सब में अलग अलग मार्क्स होती हैं, मार्किंग स्कीम अलग होती है। सो इट्स बेटर कि आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चेक कीजिए, बिकॉज इग्नू में n नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं। सो इट्स वेरी मच इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको सभी शो कर सकूं। सो इट्स बेटर कि आप अपने प्रोग्राम गाइड चेक कीजिए। कोई क्वेश्चन है या डाउट है, देन कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। आप हमें जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वी वुड लाइक टू हेल्प यू। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका कोई क्वेरी है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, कमेंट सेक्शन इज ओपन, सो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।